जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल JTS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 2020 सीरीज के तहत VBI 20 सवाल लेके आपके बीच मौजूद हूँ, जो आपके परीक्षा में निश्चित रूप से इसमें सवाल पाएंगे। आप चाहे तो 1 से 20 तक नंबरिंग कर लेंगे और मैं सवाल बोलूँगा, आप अपने नोटबुक पे आंसर चिन्हित करेंगे और मिलाते चलेंगे और अंत में देखेंगे कि 20 में आप कितने सही जवाब दे पाते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? यह BPSC में भी पूछा गया सवाल है कई एक बार। ऑप्शन ए है सूर्य सेन, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी है सरदार भगत सिंह, ऑप्शन डी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। BPSC में 5वां ऑप्शन देता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। हो सकता है कि आपके ऊपर के जवाबों में कई आंसर हो या नहीं हो, तो ऑप्शन ई देंगे जहाँ लिखा हुआ है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप चयन करें अपना पहला सवाल का जवाब। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। एक गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखा गया है। अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था, जो वर्ष 1901 में पटना से लगभग 30 किलोमीटर दूर हरदास बीना में हुआ था। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका शवाह, ध्यान रखेंगे, शवाह में छपी थी। हालांकि इस गज़ल को प्रसिद्ध राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाया था। गज़ल की यह पंक्तियाँ आज़ादी के संघर्ष के दौरान क्रांतिकारियों में ऊर्जा का संचार करती थी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है भूलाबाई देसाई, ऑप्शन सी है KM मुंशी, ऑप्शन डी है सरदार पटेल, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भूलाभाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुलबख्श सिंह तथा मेजर जनरल शाहनवाज खां पर 1945-46 में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया, जिसमें इनके पक्ष में भूलाबाई देसाई ने वकालत की थी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, तीसरा सवाल, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? ऑप्शन ए है चंपारण, ऑप्शन बी है खेरा, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक से अधिक। सही जवाब का चयन करें, ऑप्शन हो जाएगा ए चंपारण सही जवाब। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह का महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वप्रथम 1917 में चंपारण में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, चौथा सवाल, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी आचार्य कृपलानी, ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आचार्य कृपलानी। 1916 के सविनय लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया और उन्हें चंपारण आने का आमंत्रण किया। यहाँ जो 3 कठिया प्रणाली 3/20 पद्धति जो की जाती थी और किसानों को बाध्य किया जाता था, इसे ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने
चंपारण आने का निश्चय लिया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 5वां सवाल, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी आर दास, ऑप्शन सी आर दास मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आर दास मोतीलाल नेहरू। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद विवाद के कारण चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवेश कर सरकार की नीतियों का आलोचना करना था। ये जो गठन हुआ था इसमें अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट सवाल है 6ठा सवाल, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? ऑप्शन ए चौकीदारी, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी डेवलपमेंट, ऑप्शन डी मलबा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चौकीदारी। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह जो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किए थे, जो 24 दिनों तक चला था, वह 6 अप्रैल 1930 तक चला और उस दिन बिहार के लोगों ने नमक सत्याग्रह के साथ साथ चौकीदारी कर के विरोध में भी आंदोलन किया था। बिहार में मुंगेर, भागलपुर, सारण, चंपारण के क्षेत्र में इस कर का व्यापक विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? वीवीआई सवाल है। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी मजरूल हक, ऑप्शन डी कृष्ण सहाय, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह कई एक बार हर परीक्षा में यह सवाल पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वीं अधिवेशन 1916 में लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में चंपारण के ही किसान नेता राजकुमार शुक्ल किसानों की समस्या का समाधान हेतु महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। 10 अप्रैल 1917 को, ध्यान रखेंगे, 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और अपने प्रयास से अंग्रेजों की यह 3 कठिया प्रणाली जो 3/20 मतलब पद्धति था उसे समाप्त किए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन ईस्वी सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी हकीम अजमल खां, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। आप ध्यान रखेंगे, चित्तरंजन दास 1923 में स्वराज पार्टी के गठन किए थे, जिसमें चित्तरंजन दास अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू महासचिव बने थे। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 हुआ था, उसकी समाप्ति के बाद गतिरोध उत्पन्न हो गया, जिसके कारण चित्तरंजन दास 1923 में स्वराज पार्टी के गठन किए थे। तो आप ध्यान रखेंगे, यदि सवाल आया कि 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन किया, तो चित्तरंजन दास आपको याद रहना चाहिए, है ना। पटना में बिहार में 2 कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। एक हुआ था 1912 में, ध्यान रखेंगे, 1912 में जो 27वां था, यह बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर पटना में, जिसका अध्यक्षता किए थे RN मधोलकर, ध्यान रखेंगे मधोलकर। और ये जो 1922 में हुआ, यह 38वां अधिवेशन था, भी आप ध्यान रखेंगे।
पूछ सकता है आपके परीक्षा में सवाल। 38वां अधिवेशन था जो कहाँ हुआ था? गया। ध्यान रखेंगे, गया में, जिसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास। यदि एक सवाल पूछा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भी बिहार से रिलेटेड एक कांग्रेस अधिवेशन 1940 में हुआ था, ध्यान रखेंगे 1940 में जो 53वां अधिवेशन था, जो रामगढ़ वर्तमान में झारखंड में है, हुआ था, जिसकी अध्यक्षता यही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए गणेश आगरकर, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। यह कई एक बार परीक्षा में सवाल पूछा गया है, वीवीआई सवाल है, इससे रिलेटेड कई सवाल पूछे जाते हैं। आप सभी अधिवेशन के अध्यक्षता जो किए उन्हें याद रखेंगे और कब कब हुआ कांग्रेस का अधिवेशन उसे याद रखेंगे। यदि पहले 4 को याद रखना है तो एक ट्रिक है, डब्लू की दादा की बाजा है। डब्लू से हो जाएगा डब्लू सी बनर्जी, डब्लू सी बनर्जी पहला कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दादा से दादा भाई नौरोजी जो आपका सवाल है, यह दूसरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे। ब से बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी जो कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। जा से जॉर्ज यूले, ये चौथे कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे। पूछा जाता है कि प्रथम बंगाली कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष तो डब्ल्यू सी बनर्जी। यदि पारसी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो दादा भाई नौरोजी। मुस्लिम प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी। अंग्रेज जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले। इससे संबंधित कई सवाल बनता है जो आप ध्यान रखेंगे, इससे भी सवाल पूछा जाएगा। फिर कहाँ कहाँ हुआ था वो भी आप याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखेंगे, ब क म ई, ब क म ई। पहला हुआ ब से बंगाल में, बम्बई में, सॉरी, पहला बम्बई में, क से कलकत्ता दूसरा अधिवेशन, म से मद्रास तीसरा अधिवेशन, ई से इलाहाबाद चौथा अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जेवी कृपलानी, ऑप्शन बी जवाहरलाल, ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी डी सी राजा गोपालाचारी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जेवी कृपलानी। नेक्स्ट सवाल है 11वां सवाल, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए वर्धा, ऑप्शन बी दांडी, ऑप्शन सी सेवाग्राम, ऑप्शन डी साबरमती, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दांडी। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ, सॉरी, साबरमती होगा, साबरमती आश्रम से दांडी मार्च नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। 24 दिनों की यह यात्रा 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ और 5 अप्रैल को पहुंचा और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़े और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य को सामूहिक रूप से अंग्रेजों को इसे झुकाना था। सॉरी, इसका सही जवाब दांडी ही होगा। यदि आपको सवाल पूछेगा कि दांडी मार्च जो गांधी जी का प्रारंभ हुआ कहाँ से हुआ था प्रारंभ, तो साबरमती। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो दांडी से।
दांडी पहुंच के वहाँ नमक कानून भंग करते हैं गांधी जी, और वहीं से दांडी मार्च, वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करते हैं। ध्यान रखेंगे 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किए? तो दांडी से। नेक्स्ट सवाल है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? 4 ऑप्शन है, आप देखेंगे। सही जवाब हो जाएगा, चयन करेंगे आप, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाकुल्ला खां। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में ट्रेन डकैती की घटना का काकोरी कांड से जाना जाता है, जिसमें ट्रेन खजाना लूटकर हथियार खरीदने की योजना बनाई गई थी। इस लूटकांड में राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाकुल्ला आदि को फांसी की सजा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 13वां सवाल, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्यागी थी? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन के कारण, ऑप्शन बी भगत सिंह की फांसी दिए जाने के कारण, ऑप्शन सी जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, ऑप्शन डी चौरी चौरा हत्याकांड चौरी चौरा की घटना के कारण, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड या सर की उपाधि दी गई। इस उपाधि को उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में जो हुआ था, इसी के विरोध में वापस लौटा दिए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 14वां सवाल, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में केसरी एवं अंग्रेजी भाषा में द मराठा समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। उन्होंने 1893 में गणेश उत्सव, ध्यान रखेंगे 1893 में गणेश उत्सव एवं 1895 में 1893 में गणेश उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव, खूब यह परीक्षा में पूछा जाता है, शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए थे। उन्होंने 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किए थे। ये भी पूछा जाता है सवाल, आप ध्यान रखेंगे। और मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में द मराठा समाचार पत्र, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है 15वां सवाल, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे या थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सी राजा गोपालाचारी, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विनोबा भावे। ब्रिटेन द्वारा बिना भारत के राजनीतिक दलों की सहमति के भारत के द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने की घोषणा के विरुद्ध 1940 में महात्मा गांधी द्वारा अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया था। इसी सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे बने थे, वहीं दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त बने थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है 16वां सवाल, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए सी कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी रामलाल शाह, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र मिश्र, ऑप्शन सी सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट सवाल है 17वां सवाल, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी महादेव लाल सर्राफ, ऑप्शन सी कुमार मिश्रा, ऑप्शन डी सत्यनारायण, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महादेव लाल सर्राफ। नेक्स्ट सवाल है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का आप चयन करेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था। इसकी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई या कभी कभी 19 जुलाई भी रहेगा, ध्यान में रखना है, 19 या 20 जुलाई को की गई थी, 1905 को की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। बंगाल विभाजन पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ था, ध्यान रखेंगे, 16 अक्टूबर 1905 को। ये भी आता है परीक्षा सवाल में, बीपीएससी में भी पूछा गया है
कि बंगाल विभाजन कब प्रारंभ हुआ प्रभावी हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी थी। ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन के थे? यह पूर्व में भी सवाल आ गया था। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे 22 में गया में चित्तरंजन दास, और 1912 में बांकीपुर पटना में आर.एन. मांडोलकर। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन डी अरुणा असफ अली। सही जवाब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। यदि प्रथम महिला में भारतीय लग जाएगा, भारतीय महिला, तो सरोजिनी नायडू। यदि भारतीय नहीं लगेगा, सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला रहेगा, तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में अध्यक्ष बनी थी। वही 1925 में कानपुर अधिवेशन में 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू बनी थी। ध्यान रखेंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, साथ ही कमेंट जरूर करेंगे कि अब वीडियो कैसा लगा। तो आपकी परीक्षा के लिए पुनः इसे और बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।